हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा, क्योंकि रूल कुछ जो है वो माइंड रखता है, जहन रखता है, जज्बात रखता है और मर्जी रखता है। सो रूल कुछ एक मुकम्मल शख्सियत है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि रूल कुछ सिर्फ एक शख्सियत ही नहीं है, बल्कि रूल कुछ खुदा है। रूल कुछ क्या है? खुदा है। सो खुदा हम में बसता है, खुदा हमें रहता है। हमने ये भी सीखा कि रूल कुछ हमारी एक शदीद जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा अशद जरूरत है कि रूल कुछ हमारी जिंदगी में हो। और हमने ये भी सीखा कि क्यों दुनिया रूल कुछ को हासिल नहीं कर सकती और क्यों नहीं देखती या क्यों नहीं उस पर ईमान ला सकती। और हमने सीखा कि पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 16वीं आयत में कलीसिया को कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का क्या है? मक़दस है, चुनाचा खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा का रूह तुम में रहता है। यानी मुकद्दस तस्लीस का जो तीसरा रुकन है वो हमारे अंदर बसा हुआ है, वो हम में रहता है। जो ईमानदार जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, उनके बारे में पौलुस रसूल ये बात कर रहे हैं कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, वो तुम में रहता है। और मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और कहा कि अब आपकी अपनी अपनी दौड़ है, अब अपनी रास्तबाजी खुद पूरी करें, अब अपनी सच्चाई खुद साबित करें, अब अपने अमाल से मेरे रास्तबाज लोग। मुतलिक है जो सब कुछ करने की कामिल तरीन कुदरत रखता है, और ये वो मददगार है जो हर तरह का हर चीज का इल्म रखता है। ऐसा मददगार हमें मुहैया किया गया है और उसने हमें ये मददगार दिया ताकि हम मसीही जिंदगी गुजार सकें। और बहुत से लोगों के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो बपतिस्मा लेते हैं, मसीह यीशु को कबूल करते हैं, या तो हम कहते हैं फलां बहन ने या फलां भाई ने अपनी जिंदगी यीशु को दी है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन अभी तक उनकी जिंदगी से हमें यीशु नजर नहीं आता। अभी तक हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि यीशु उनकी जिंदगी में है या वो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, ऐसा नहीं लगता। लेकिन एक बार गौर से सुनिएगा, एक चीज ईमानदारों को क्लियर होना बहुत जरूरी है कि नए सिरे से पैदा होना और रूल कुछ का बपतिस्मा होना दो फर्क चीजें हैं। नए सिरे से पैदा होना और रूल कुछ का बपतिस्मा होना दो फर्क चीजें हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो नए सिरे से पैदा हुए हैं लेकिन अभी तक उन्हें रूल कुछ का बपतिस्मा नहीं हुआ है। और हमें अमाल की किताब में इस बात की डिटेल मिलती है, जब भी किसी ने मसीह यीशु को कबूल किया, अपना शख्सी निजात दहिंदा माना, तो जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो पतरस रसूल ने, कहीं पे पौलुस रसूल ने हाथ रखकर जब उन पर दुआ की तो फिर रूल कुछ उनकी जिंदगी में आया और फिर उन्हें रूल कुछ का बपतिस्मा हुआ। तो हम में से ज्यादातर नहीं, जरा कम पेश लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि अगर हम नए सिरे से पैदा हुए हैं तो हम वैसी जिंदगी, वैसी रास्तबाजी में क्यों नहीं चल पा रहे? क्यों? क्योंकि रूल कुछ के बगैर हमारी जो रास्तबाजी है वो इनकम्प्लीट है। हम नामुकम्मल रास्तबाजी के सफर पर चलते हैं। हमने सीखा था कि 3 पहलू हैं मसीही जिंदगी के। जैसे इंसानों में होता है, पहले एक बच्चा होता है, फिर रूहानी जिंदगी में पहले क्या होता है? बच्चा होता है, और फिर नौजवान होता है, और फिर क्या होता है? फिर बुजुर्ग होता है, फिर वो रूहानी बिलूगत में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में दाखिल हो जाता है, रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाता है। इसका एक और भी तरह से एक बड़ा खास नुक्ता मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। हमने अभी तक ये सीखा था कि बच्चा है, फिर वो नौजवान होता है और फिर वो बुजुर्ग बनता है। इसको हम कहते हैं जब वो तौबा की, और तौबा से मुराद जब वो माने कि मैं गुनहगार हूँ और मुझे नजात की जरूरत है, और फिर इस बात का इकरार करे कि यीशु ही मेरी नजात है। ये हकीकी तौबा है। और मसीह यीशु को कबूल करना, तब वो नए सिरे से पैदा होता है। उसके बाद जब वो कलाम को समझना शुरू कर देता है, उसके बाद क्या होता है? तीसरी चीज आती है जब उसमें रूहानी बलूगत आती है, जिसको हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहते हैं। आपने अक्सर लोगों से ये बात सुनी होगी कि खुदा जब कलाम के दौरान पूछते हैं कौन कौन नजात पाना चाहता है, तो
सोचते हैं कि आपके साथ बैठे बहन या भाई है, उसने भी हाथ खड़ा किया जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो नए सिरे से पैदा हुआ है, तो आप सोचते हैं मुझे हाथ नहीं खड़ा करना क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है और मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे से तो मैं आपको एक चीज बता दूं, निजात जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप निजात को मुकम्मल तौर पर एक ही दफा में हासिल नहीं कर लेते। जब आप बच्चा होते हैं, जब आप मसीह यीशु को कबूल करते हैं, तो बाइबल इल्म इलाहियात के मुताबिक मसीहियत में आपकी तस्दीक हो गई कि आप मसीही हैं, आप खुदा के खानदान का हिस्सा हैं, आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, आपकी तस्दीक हो गई है। तस्दीक के बाद जब आपको रूह कुद्स का बपतिस्मा होता है तो आपकी जिंदगी में एक नया मरहला शुरू होता है जिसे तकदीस कहा जाता है। तकदीस का मतलब है पाक होने का अमल। एक एक करके आपकी जिंदगी की बुराइयां आप में से निकलना शुरू हो जाती हैं। आप अपने गुनाहों से फाइट करते हैं, आप अपने गुनाहों से नफरत करते हैं और फिर वही गुनाह एक एक करके रूह कुद्स की रहनुमाई से आपकी जिंदगी में से निकलना शुरू हो जाते हैं। जब तकदीस का अमल पूरा होता है, मुकम्मल होने के बाद फिर आपकी जिंदगी में तकमील का अमल आता है जिसे इंग्लिश में ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। और मैंने कहा ये वो स्टेज है जब यीशु आपकी जिंदगी से नजर आता है। सो अब कोई कहे कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ, तो मैं निजात याफ्ता हूँ, तो मैं आपको बता दूं जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस स्टेज पर होते हैं, हमारी तस्दीक हुई, अभी हम बच्चे हैं। उसके बाद रूह कुद्स की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हुए हमारी तकदीस होती है, सैंक्टिफिकेशन होती है, हम पाक होते हैं। और वो एक प्रोसेस है, आप एक ही दिन में बिल्कुल बदल नहीं जाते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि रहते आप इसी बदन में, रहते आप इसी बदन। आप रूहानी तौर पर पैदा जरूर हुए हैं, रूहानी तौर पर आप नई पैदाइश का तजर्बा जरूर रखते हैं, लेकिन आप रहते इसी जिस्म में हैं। सो आपको नए सिरे से पैदा होने के फौरन बाद अगर इन अवामिल में से गुजरना है और तकमील तक पहुंचना है, ग्लोरिफिकेशन तक पहुंचना है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यानी रूहानी बलूगत में दाखिल होना है, तो आपको रूह कुद्स की जरूरत है। अगर हम में से यहाँ बैठे किसी भी बहन या भाई को ऐसा लगता है कि मैं भी रूहानी तौर पर बेहतर नहीं हो रहा, मैंने जब बपतिस्मा लिया था मैं आज भी उसी नुक्ता पर खड़ा हूँ, मैं आज भी उसी नहज पर हूँ, मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, मेरे गुनाह मेरी जिंदगी से नहीं निकले, तो उसकी वजह यह है कि हमने नए सिरे से पैदा होने के बाद रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं लिया। सो जितने लोगों को रूह कुद्स का बपतिस्मा है और उनको लगता है कि मैं भी तरक्की नहीं कर रहा, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने अभी तक अपना कंट्रोल रूह कुद्स को नहीं दिया, अभी वो रूह कुद्स की रहनुमाई में जिंदगी नहीं गुजार रहे। जिस तरह उन्हें पाक रूह की रहनुमाई में चलना चाहिए वो उस तरह से नहीं चल रहे। आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा होगा, इस तरह करके वो बना, उसने क्राउन सा पहना होता है, वो स्टैचू बहुत दुनिया में मशहूर है, उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। और मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मसीह यीशु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मांगने पर रूह कुद्स क्यों ना देगा। इसका मतलब है जब भी कोई ईमानदार नए सिरे से पैदा होता है और वो दुआ करता है, खुदा से मांगता है कि खुदा मुझे रूह कुद्स दे, तो खुदा यकीनन उसे रूह कुद्स देगा, क्योंकि ये उसके लिए है। उसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देती हूँ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए बहुत से सयाह और टूरिस्ट जाते हैं, उसको देखने के लिए वहाँ पे पिक्चर्स बनाते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है। एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ देखता जा रहा होता है, तो वहाँ पे गार्ड आता है और वो कहता है कि बेटा तुम इसकी तरफ इतना मुसलसल क्यों देखते जाते हो। वो कहता है अंकल मैं चाहता हूँ ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मैं ले लूँ, मुझे चाहिए, आप मुझे कितने में बेचेंगे, मैं इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को खरीदना चाहता हूँ। तो उस गार्ड ने कहा बेटा मैं आपसे दो बातें करूंगा। पहली बात, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बेचने के लिए नहीं है, ये यहाँ पे रखा गया है, ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी जरूर है कि चूंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ये ऑलरेडी आपकी है, ये किसी की नहीं है, ये आपकी ही है। आपको ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे खरीद लूं। सो रूह कुद्स आपके लिए है, आपका मददगार है, आपका रहनुमा है, आपका उस्ताद है, आपके लिए एक दुआ करने वाली ऐसी शख्सियत है जो आने भर भर के आपके लिए खुदा के हुजूर शफाअत करता है, जो आपको सिखाता है, जो आपको यीशु मसीह की तस्दीक करता
ہوتا ہے تو ایسا مددگار آپ کے لیے موجود ہے، تو پھر ہم اتنے انسیکیورٹی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اور جب میں کہوں یہ آپ کے لیے ہے تو یہاں بیٹھے ہر بچے کے لیے، جب میں کہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے تو بیٹھی ہر بہن کے لیے، وہ سحر کے لیے بھی ہے، وہ سسٹر طاہرہ کے لیے بھی ہے، وہ سسٹر لبنہ کے لیے بھی ہے، وہ سلیم بھائی کے لیے بھی ہے، وہ ساحل کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا اپنے ایمانداروں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں انعام میں دیا جائے گا۔ اٹس فار یو، یہ آپ کے لیے ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ ہم مانگتے نہیں۔ یعقوب رسول کہتے ہیں تمہیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ تم مانگتے نہیں۔ کتنی دعائیں ہم نے گڑ گڑا کر کی ہیں کہ خدا ہمیں پاک روح دے، ہمیں پاک روح کا بپتسمہ دے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے بغیر میری زندگی پھیکی، مجھے پاک روح چاہیے تاکہ میں بہتر زندگی گزاروں۔ تو آج جب دعا کی جائے، کیونکہ آج عید پینتیکوست ہے، آج پاک روح کے نزول کا دن تھا اور آج سے عید کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو میں تو ایمانداروں سے کہوں کہ آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک۔ ہاللیلویا۔ روح القدس کا پراپر نزول ہوتا دکھائی دیتا ہے عید پینتیکوست کے دن۔ سو یہ دن آج ایمانداروں کے لیے بڑا اسپیشل دن، یہ دن لوگوں کی زندگی میں اس بات کا اظہار ہے کہ روح القدس کس طرح سے خدمت ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ سو جتنے لوگوں کو ابھی تک روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہو، جب لاسٹ پہ پریئر کی جائے تو ہم سب کے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا پھر سے اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ مجھے پاک روح چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو گنہگار خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں تب وہ ہمیں پاک روح سے نوازے گا، تب وہ ہمیں خدا کی روح سے نوازے گا تاکہ ہم ایک روحانی بلوغت میں بڑھ سکیں۔ جن لوگوں کو بپتسمہ ہو چکا ہے ان کو ضرورت ہے کہ آج وہ پاک روح سے کہیں کہ پاک روح میں نے اگر تجھے رنجیدہ کیا، میں نے اگر اپنے کسی لہجے سے، اپنے کسی رویے سے، اپنے کسی گناہ سے تیرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے تو میرا رہنما، آج سے تو میرا استاد ہو، آج سے تو مجھے لے کر چل۔ سو پہلا نقطہ روح القدس کی معمولی میں یہ ہے کہ ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ہونا ضروری ہے۔ ہر ایماندار کو روح القدس کا بپتسمہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ روح القدس کی معمولی مسیحی زندگی کا ایک بھید ہے۔ روح القدس کی معمولی مسیحی زندگی کا کیا ہے؟ بھید ہے۔ یہ مسیحی زندگی کے لیے ایک بھید ہے۔ پولس رسول کا اگر ہم خط پڑھیں افیسیوں کے نام 5 باب کی 18ویں آیت اس میں لکھا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے کیا واقعہ ہوتی ہے؟ بدچلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ بہت سے لوگ اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پہ پولس رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ شراب پئیں لیکن متوالے نہ بنے۔ ایسا اس آیت کا کانٹیکسٹ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کا اگر آپ کانٹیکسٹ پڑھیں تو پولس رسول خدا اور روح القدس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر سکھا رہے ہیں افیسیوں کی کلیسیا کو، کو بتا رہے ہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شراب میں متوالے نہ بنو۔ ہم سب کی خاندان میں، ہماری فیملیز میں کوئی ایک ممبر ایسا ہوتا ہے، بیٹی یا بہن یا ماں ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے جیسا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا، ہم ایسے کہتے ہیں۔ اور میں فرحان اکثر کہتے ہیں پائے جو ہے وہ ہماری ماما جیسے کوئی نہیں بنا سکتا، کڑی ہماری ماما جیسی، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں ویسا ٹیسٹ نہیں ملتا۔ تو ان کی کوئی نہ کوئی سیکرٹ ریسیپی ہے، کچھ ایسا ان کا راز ہے جو وہ بناتے وقت اس کا کچھ ایسا فارملائز کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کے ہاتھ سے ویسا ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو سب کے پاس ایک سیکرٹ ریسیپی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا کوک ہے۔ سو اس اچھے کوک کے ہونے میں اس کی ایک سیکرٹ ریسیپی ہوتی ہے، اس کا ایک بھید ہوتا ہے جو کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ اتنا اچھا کھانا کیسے بناتا ہے۔ وہی چاول ہوں گے، وہی نمک مرچ ہوگی، وہی آئل ہوگا، وہی پیاز ہوگا، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک سیکرٹ ہے جو اسے ہی پتا ہے۔ اب مسیحی زندگی کا بھید کیا ہے؟ پولس رسول کہتے ہیں اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ جو معمور ہونے کے لیے لفظ انگلش زبان میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے فلڈ، بھرنا، فلڈ ہوگا۔ اگر آپ یونانی زبان میں دیکھیں تو اس لفظ کا مطلب ہے کہ روح القدس کو اپنا کنٹرول دیتے جاؤ۔ روح القدس سے معمور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ روح القدس کو اپنا
the Holy Spirit. और अगर आप ये टेंस को गौर से देखें, जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है और पैसिव वॉइस है। किसी दूसरे ने आपको रूल खुद से मामूर नहीं करना, ये आप हैं जिसने अपने आप को रूल खुद से मामूर करना। आप हैं जिन्होंने अपना कंट्रोल रूल खुद को देना है। खुदा ने आपको रूल खुद से मामूर नहीं करना, वो आपको रूल खुद का बपतिस्मा देगा, वो आपको रूल खुद से नाम में देगा। लेकिन ये जो मामूरी है, ये ईमानदार के अंत पे है, ये ईमानदार की कारीगरी है कि वो अपने आप को रूल खुद से कैसे मामूर करता है, या आसान लफ्जों में वो अपना कंट्रोल रूल खुद को किस तरह से देता है। अब मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। उसका अल्टरनेट है, बल्कि क्या करो, रूह से मामूर होते जाओ। अब आपने कितने लोगों को देखा होगा कि जब वो शराब पीते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा शराब पिए तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। हमने कई वाक़यात अखबारों में, टेलीविजन में देखे हैं कि उसके बाप ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, उसने माँ का कत्ल कर दिया, बच्चे का कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने शराब पी थी। और शराब के वो टॉक्सिक केमिकल जो थे वो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो उसके इरादों को कंट्रोल करते हैं, उसकी नेकी को कंट्रोल करते हैं, उसकी अच्छाइयों को कंट्रोल कर लेते हैं, वो उसके मकासद को कंट्रोल कर लेते हैं। वो शख्स नहीं जान पाता कि जिसके साथ मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, वो नहीं जान पाता। और हम सब कहते हैं इसने पी हुई है इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा। तो पौलुस रसूल ये स्टाइल समझाना चाह रहे हैं, जैसे कोई इंसान शराब पीता है और शराब उसे कंट्रोल करती है, आप वैसा ना करें, बल्कि आप अपने आप को रूल खुद के कंट्रोल में दें, ताकि वो आपके इरादों को कंट्रोल करे, वो अपने मकासद को कंट्रोल करे, वो अपनी नीतियों को कंट्रोल करे, वो अपनी समझ को कंट्रोल करे। और जब रूल खुद आपको कंट्रोल करे तो वो खुदा की मर्जी के मुताबिक आपको लेकर चले, वो खुदा की हुजूर आपको वैसा प्रेजेंट करे जैसा खुदा चाहता है। सो आपने शराब में मतवाले नहीं बनना, बल्कि क्या करना है, रूल खुद से मामूर होना है। शराब को अपना कंट्रोल नहीं देना, बल्कि रूल खुद को अपना कंट्रोल देना है। वो आपके फैसले करे, वो आपको अपना मकसद बताए, वो आपको बताए आपने कैसे किसी से बात करनी है। सो ये रूल खुद को अपना कंट्रोल देना है। अगर आप इस लफ्ज जो बी फील्ड है, मामूर होना है, इसके लिए अगर आप अमान की किताब उसके 5वें बाब की 3री आयत पढ़ें तो वहाँ पे जब हनन्याह सफीरा जमीन बेचते हैं, उनके दिल में बेईमानी आती है, कुछ पैसे घर में छोड़ आते हैं और पतरस रसूल के पास लाते हैं। तो पतरस रसूल हनन्याह से क्या अल्फाज बोलता है, कहता है, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूल खुद से झूठ बोले। अगर आप इंग्लिश ज़बान में देखें तो वहाँ पे लिखा है, Why has Satan filled your heart? कि इब्लीस ने, शैतान ने क्यों तेरे दिल को कंट्रोल कर लिया कि तू खुदा से झूठ बोले। इसका मतलब है इब्लीस ने हनन्याह के दिल को क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। सो मामूर होने का जो लफ्ज है, फील्ड होने का जो वर्ड है, वो ये है कि हम रूल खुद के कंट्रोल में जिंदगी गुजारें। और दिलचस्प बात यह है कि कामयाब मसीही जिंदगी का भेद भी यही है कि आप रूल खुद की रहनुमाई में जिंदगी गुजारें। यही भेद है कि कोई कैसे रास्तबाज हो सकता है, यही भेद है कि कोई कैसे इतना मसीही हो सकता है, यही भेद है कि कोई इतना रूहानी कैसे हो सकता है। तो उसका जवाब यह है कि जब कोई रूल खुद की रहनुमाई में चलता है, जब कोई पाक रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजारता है, तो वो रास्तबाज भी होता है, वो रूहानी भी होता है, वो पाक भी होता है, और वो तकदीस के अमल से गुजरने के बाद ग्लोरिफिकेशन और तकमील तक भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि रूल खुद उसकी जिंदगी को कंट्रोल करता है, रूल खुद उसकी रहनुमाई करता है। मैं आपको बता दूं, रूल खुद की रहनुमाई के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत जल्द वापस गए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1-2 माह में जो रास्तबाजी की, उन्होंने अपनी कोशिश से की, वो रूल खुद की रहनुमाई में नहीं की। क्योंकि जब रूल खुद की रहनुमाई में जिंदगी गुजारी जाती है तो फिर रास्तबाज पीछे नहीं जाते, फिर रास्तबाज आगे की जाने बढ़ते हैं। वो फिर पीछे की जानिब अपने गुनाहों की तरफ राग़िब नहीं होते, वो अपनी रास्तबाजी की सीढ़ियां चढ़ते हैं और पाकीज़गी के अमल में दाखिल हो जाते हैं। सो कितना जरूरी है
کہ हम रूल कुछ की रहनुमाई में जिंदगी गुजारे। मैं एक चीज बताऊं, बुनियादी तौर पर रूल कुछ हमारी जब रहनुमाई करता है तो वो कलाम मुकद्दस में से करता है, वो आयात के वसीला से, वाक़यात के वसीला से, वो कहानियों के वसीला से हमारे दिल में बात डालता है और हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन चूंकि रूल कुछ एक मुकम्मल शख्सियत है, रूल कुछ खुदा है, तो जब उसे जरूरत महसूस होगी कि वो मेरे साथ, आपके साथ कोई शख्सी भेद बोले तो वो भी बोले। लेकिन सबसे बुनियादी उसकी रहनुमाई आपके लिए क्या होगी? खुदा का कलाम है। सो हम जितना ज्यादा अपना कंट्रोल रूल कुछ को देते हैं, जितने ज्यादा फैसले हम रूल कुछ की रहनुमाई में करते हैं, उतना ज्यादा हम रूल कुछ से मामूल होते जाते हैं। और यही मैंने कहा कामयाब मसीही जिंदगी का भेद है, यही मसीही जिंदगी का भेद है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप सबको नजर आ रहा है ये दायरा, ये आपकी जिंदगी का दायरा है। मुझे पता होता कि फ्यूचर में मैंने खादमा बनना और मुझे कभी ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी तो मैं जरूर अपनी ड्राइंग अच्छी करूँगी। बट आई होप कि आपको समझ आएगी कि ये आपकी जिंदगी का ताकत है, आपकी जिंदगी की कुर्सी है, कंट्रोल रूम है, और यहाँ पर आप हैं और ये मसीह है। इससे पहले कि आप मसीह यीशु को कबूल करें, आप अपने गुनाहों का इकरार करें, आप तौबा करें, ये आपकी जिंदगी का दायरा है और मसीह आपकी जिंदगी से बाहर है, मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, रूल कुछ की मदद से वो कलाम आपके दिल पर चोट लगाता है और आप मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, आप तौबा करते हैं और एलानिया तौर पर इनकार करते हैं, आप अपनी तस्दीक करवा लेते हैं, आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, तो मसीह आपकी जिंदगी में यहाँ पर आ जाता है। जब मसीह आपकी जिंदगी में यहाँ पर आ जाता है तो आप कहते हैं मैं मसीही हूँ, मैं खुदा के खानदान में पैदा हो चुका हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं, ये कंडीशन रूल कुछ की मामूली नहीं है। हम इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम समझते जब यीशु मेरी जिंदगी में आ गया इसका मतलब है मैं रूल कुछ से मामूल हो गया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ रूल कुछ से मामूल होना क्या। ये है रूल कुछ से मामूल। जब आप रूल कुछ की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हैं तो आपकी जिंदगी के कंट्रोल रूम में आप नहीं, यीशु होता है। रूल कुछ की मर्जी होती है, रूल कुछ की रहनुमाई होती है और आप उसके चरणों में होते हैं कि खुदा तू मुझे बता जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें तेरी मर्जी शामिल है या नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी के कंट्रोल रूम में अब मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह है जो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। आपने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील पाक रूह को देना है। आपको अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट के जो आपकी ड्राइविंग सीट है उसके साथ नहीं पाक रूह को बिठाना, बल्कि आपको ड्राइविंग सीट पे पाक रूह को बिठाना और खुद साथ नहीं बैठना, खुद पीछे बैठना। ये है रूल कुछ की मामूली। इससे पता चलता है कि आप रूल कुछ की रहनुमाई में चल रहे हैं, आप अपने फैसले खुद नहीं करते। अभी तक मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ऐसे कह दिया, मैंने वो कह दिया, मैंने इस तरह कहा। क्या आपने कभी रूल कुछ से पूछा है कि रूल कुछ मुझे ये फैसला करने की इजाजत देता है या नहीं? क्या खुदा का रूह जब मेरी रहनुमाई करे तो क्या वो मुझे ऐसे अल्फाज बोलने की इजाजत देगा? क्या पाक में मुझे ऐसा किरदार, ऐसे अमान करने की इजाजत देगा? क्योंकि पौलुस कहते हैं कि अगर तुम रूह के मुआफिक नहीं चलोगे तो जिस्म के मुआफिक जिंदगी गुजारोगे। और रूल कुछ की मामूली क्या है कि आपकी जिंदगी का जो कंट्रोल रूम है उसकी मेन सीट पर पाकरू लीड करे। आपके अपने फैसले ना हो, आपकी अपनी मर्जी ना हो, आपकी अपनी ख्वाहिशात ना हो, आपके अपने इरादे ना हो। क्योंकि अगर आप रूल कुछ से मामूल नहीं होते तो आपके लिए काफी मसाइल सामने आ सकते हैं। तीसरा नुकता, जब हम रूल कुछ की मर्जी से चलते हैं तो फिर हम रूल कुछ के मसा में भी चलते हैं। हम क्या करते हैं? रूल कुछ के मसा में, इसी में ये लिख दीजिएगा। जब हम रूल कुछ की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में पाक रूह का मसा बनना शुरू होता है। मसा से मुराद एक ऐसी पॉजिटिव फील्ड है जो हमारे इर्द गिर्द बनती है, जो लोग महसूस करते हैं। ऐसी फील्ड है जिसको लोग महसूस करते हैं, अनॉइंटिंग जिसे हम मसा कहते हैं। अब एक खुदा के खादिम कहते हैं ये जो मसा है ना, अनॉइंटिंग है। ये जो मसा है, ये मसा आता है। ये जो मसा है
ये कैसे आता है? मसा मसा। आपने पंजाबी में सुना ना, मसा मसा बचा, मसा मसा ही काम हुआ, मसा मसा ये वही वाला मसा। जो मसा है वो आपकी जिंदगी में मसा मसा आता है। इसका मतलब है इसको आपको अर्न करना पड़ता है, पाखरू के मसा को कमाना पड़ता है, पाखरू के मसा के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, पाखरू के मसा को अपनी जिंदगी में कैरी करने के लिए आपको दिन रात उसकी गुर्बत में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। क्योंकि जब आप पाखरू की रिफाकत में जिंदगी गुजारते हैं, पाखरू की शराकत में बढ़ते हैं, तो रूल कुछ का मसा आपकी जिंदगी में ठहरना शुरू हो जाता है। सो पाखरू की शराकत क्या है? जब आप दुआ में वक्त गुजारते हैं, आपकी जिंदगी में मसा ठहरना शुरू हो जाता है। जब आप खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, खुदा का मसा आपकी जिंदगी में ठहरना शुरू हो जाता है। जब आप पाखरू की आवाज को सुनते हैं, जब आप खुदा के कलाम से अपनी रहनुमाई मांगते हैं, तब आपकी जिंदगी में मसा ठहरना शुरू हो जाता है। फिर लोग आपको चलते फिरते कहते हैं कि ये चलता फिरता कलाम है, ये यीशु है। इसकी जिंदगी से यीशु नजर आता है, इसकी जिंदगी से, इसके किरदार से मुझे खुदा की राज़बाज़ी नजर आती है। क्योंकि हम उस मसा को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। जब हम किसी से बातचीत करेंगे, अगर कोई सोचे कि मैं दिन में 4 घंटे दुआ कर लूं, उसके बाद पूरा महीना दुआ ना करूं, उसकी एग्जाम्पल यूं ही, अगर आप कहें मैं एक दिन में 30 रोटियां खा लूं, पूरा महीना मैंने रोटी नहीं खानी, क्या आपकी बॉडी काम कर पाएगी ऐसे? पहली बात, आप 30 रोटियां नहीं खा पाएंगे, दूसरी बात, आप पूरा महीना रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे डाइट की, खुराक की, न्यूट्रिशन की जरूरत है। एग्जैक्टली इसी तरह ही आपके रूहानी बदन को, वो जो नया पैदा हुआ है, जो नए सिरे से पैदा हुआ है, उसको मुसलसल खाने की, खुराक की, फीड की जरूरत है, जिसमें आप दिन रात दुआ में ठहरना, कलाम का मुतालिया करना, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना और पाक रूह की आवाज को पहचानना। ये सारी चीजें मिलकर आपकी जिंदगी में पाक रूह के मसा को क्या करती हैं? बिल्ड करती हैं। आपकी जिंदगी में पाक रूह का मसा ठहर जाता है। मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं, पाक रूह हमारी जिंदगी में जब काम करता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं करता, पाक रूह हमारी मर्जी से। क्योंकि खुदा ने जो इंसान का आइडिया ज़हन में रखा इंसान को बनाने का, हम सब जानते हैं खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी पैदा किया। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि खुदा ने हमें आज़ाद मर्जी पैदा किया? हालेलुया, थैंक यू। खुदा के जिम कदम चार्ल्स स्टैनले कहते हैं कि इब्लीस जो है वो खुदा के बंदों यानी ईमानदार से कभी भी कुछ भी जबरदस्ती करवा नहीं सकता। उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो हमसे जबरदस्ती कुछ कराए। इब्लीस के पास अथॉरिटी नहीं है और खुदा हमसे जबरदस्ती कुछ करवाना नहीं चाहता। रूल कुछ आपको कभी भी गिरेबान से उठा के आपका मुंह नहीं धोएगा, आपको कपड़े नहीं पहनाएगा और चर्च नहीं उठा के ले आएगा। नो, वो आपके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। वो आपके दिल में कलाम की बातें, यहाँ हो सकता है आपकी रहनुमाई के लिए ऐसे अल्फाज आपके दिल में डाले कि आप खुदा की कुर्बत में बढ़ना शुरू करें। लेकिन रूल कुछ आपको आपकी रास्तबाजी जो है, आपके खुदा के साथ जो एक रफाकत है उसको कायम करने में रूल कुछ आपका सहारा लेता है। आपकी मर्जी शामिल होना उसमें जरूरी है। अगर आपकी मर्जी शामिल नहीं है तो पाक रूह उस तरह से काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपकी मर्जी शामिल नहीं है तो पौलुस रसूल कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करोगे। अगर क्या करते हो? रूह के मुआफिक अगर पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करेंगे। और जिस्म की ख्वाहिश क्या है? अब पौलुस कहते हैं अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें पता है किस चीज को कहते हैं? कल्ट जो होती है, बाइबल मुकद्दस के खिलाफ जो भी तालीमात है वो बिदत है। इसका मतलब है ये जो बिदतें जितनी डिनोमिनेशन जैसी आ रही हैं जो बाइबल बेस्ड नहीं है, वो जिस्म की ख्वाहिश, वो जिस्म उनको जन्म देता है कि नहीं। जो खुदा कहता है शराब पियो, बाइबल इजाजत देती है, जो किसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है? जिस्म की ख्वाहिश पूरी हो रही है। लेकिन पौलुस इस बात को वाज़ेह करते हैं कि ये काम जिस्म के हैं, यानी बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ। तो मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि ये सारे काम किसके हैं? जिस्म के हैं। अगर आप जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं फिर आप रूह कुछ के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप कुछ भी कर लें, अगर आप जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों? क्योंकि रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जो जिस्म है वो किसके खिलाफ ख्वाहिश करता है? रूह के खिलाफ। और अगर हम जिस्म की मर्जी को पूरा करते हैं तो फिर ये सारे गुनाह हमारी जिंदगी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि पौलुस रसूल शायद ये बात गुनहगारों को लिख रहा है, तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। ये कलीसिया
ये किसको लिखा गया खत? कलीसिया को। तो भाई याफ्ता लोग, निजात याफ्ता लोगों को पौलुस के लिए बात बता रहे हैं, बेशक आपने बपतिस्मा लिया, बेशक आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप रूल कोड्स के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और जिस्म की ख्वाहिश सब जो अभी मैंने पढ़े, उसमें नाच रंग, नशाबाजी, गुस्सा, बुग़्ज़, नफरतें हैं, तफरीक़ें हैं, बिदअतें हैं, ये सारी चीजें क्या है? जिस्म के काम है। अगर हम रूल कोड्स की रहनुमाई में नहीं चलते तो क्या होगा? अच्छा, जो लोग नए सिरे से पैदा होते हैं, मैं उनके लिए एक चीज आपको वाज़ह कर दूं, जब कोई नए सिरे से पैदा होता है उसको एक अच्छे चरवाहे की जरूरत होती है, एक रहनुमा की जरूरत होती है, खादम की जरूरत होती है, ताकि वो उस खादम के साथ कनेक्टेड रहे, उस खादम को मिलता रहे, उस खादम से रहनुमाई लेता रहे। उसके अलावा फिर ईमानदारों की जमात का हिस्सा होना, उस जमात के साथ रफाकत रखना, उस जमात के साथ बातचीत करना, उस जमात के साथ रफाकत और शराकत में रहना, उस नौमौलूद ईमान में नए पैदा हुए बच्चे के लिए नहायत ज़रूरी है। अब कोई कहे कि मुझे किसी कलीसिया का रुकन नहीं बनना, मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ, तो मैं आपको बताऊं, किसी कलीसिया का रुकन होना कोई ऑप्शन नहीं है। आपको हर हाल में ईमानदारों की जमात का हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि ये खुदा का पैटर्न है। खुदा चाहता है कि आपसे कोई पूछने वाला हो, आपको कोई टोकने वाला हो। और मुफक्रिन कहते हैं खुश नसीब है वो लोग जिनको कोई टोकता है, खुश नसीब है वो लोग जिनको कोई टोकता है, क्योंकि जब हमें टोका जाता है, जब हमें रोका जाता है, जब हमें बताया जाता है, तब हमारी कान छांट होती है, तब हमारी तरबियत होती है। अब कोई ईमानदार कहे नहीं जी मुझे अब सारी समझ आ गया, अब देखे मैं खुद अपनी रूहानी जिंदगी संभालूंगा, तो पौलुस कहते हैं वो फिर जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करे, क्योंकि रूल कुछ की रहनुमाई में नहीं चल रहा, वो रूल कुछ के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा। जब तक हम नए सिरे से पैदा होने के बाद रूल कुछ का बपतिस्मा नहीं लेते, या बपतिस्मा लेने के बाद भी हम रूल कुछ के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तो रूल कुछ रंजीदा होता है, वो हमारी जिंदगी में खामोश हो जाता है, वो हमारी जिंदगी में साइलेंट हो जाता है। तो उसका अल्टीमेट हमें नुकसान क्या होता है? हम अपने ये जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। खुदाम है, आपको ऐसे बहुत से खुदाम मिलेंगे पाकिस्तानी चर्च में, सब नहीं तो कुछ खुदाम आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आज भी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे खिदमत करते हैं। वो अपनी ही चीजों, क्यों? क्योंकि वो रूल कुछ की रहनुमाई में नहीं चलते। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम मुझे कहोगे हमने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि रूल कुछ की रहनुमाई में जिंदगी गुजारना ही हमारी जिंदगी का भेद है, कामयाब मसीह जिंदगी का भेद है। आखिरी और चौथा पॉइंट, रूल कुछ की मामूली के फायदे क्या है। मैं आपके साथ रूल कुछ के नेमतों पे आज बात नहीं कर, क्योंकि मैं समझती हूँ ईमानदार के लिए सबसे पहला और सबसे जो तरजीह होनी चाहिए जिस बात की, वो यह कि वो रूल कुछ के फलों में आगे बढ़े, रूल कुछ की नेमतों में नहीं। क्योंकि पौलुस कहते हैं अगर मैं नबूवतें करूँ, बहुत सी जुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी। इसका मतलब है रूल कुछ की नेमतों से पहले जो बुनियादी चीज है कि ईमानदार के अंदर होना जरूरी है, और वो क्या? रूल कुछ के फल हो। जब आपको रूल कुछ का बपतिस्मा होता है तो उसका निशान है कि आप बेगाना जुबान बोलते हैं, आप गैर जुबान का बपतिस्मा होता है, आपको ये निशान है कि आपको पाकरू मिल चुका है। लेकिन गैर जुबान पाकरू की मामूली की तस्दीक नहीं है। बेगाना जुबान में दुआ करना या बोलना पाकरू की मामूली की तस्दीक नहीं करता। पाकरू की मामूली की तस्दीक अगर करती है तो वो यहाँ पे पौलुस रसूल बताते हैं 22वीं आयत में, मगर रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी। और जिस दिन आपको ये 9 चीजें अपने अंदर नजर आ जाए ना, आप कलीसिया में खड़े होकर कह दीजिएगा मैं रूह कुछ से मांगूंगा। जिस दिन आपकी रूहानी जिंदगी में ये फल पैदा होना शुरू हो गए ना, कि आपके अंदर इत्मीनान आ गया, खुशी आ गई, मोहब्बत आ गई, बर्दाश्त आ गई, आपके अंदर ईमानदारी आ गई, तो आप समझे आप रूल कुछ के फलों से मामूर हो रहे हैं। और जिसका आसान लफ्जों में मतलब है कि आप रूल कुछ से मामूर हो रहे। और उसके बाद बेगाना जुबानों की डिमांड करें, उसके बाद आप नबूवत की डिमांड करें, उसके बाद आप इल्म का कलाम मांगे, हिकमत का कलाम मांगे। वो रूल कुछ की नेमतें हैं, वो गिफ्ट है, वो रूल कुछ आपको देगा, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन हमें जो करना है वो क्या है? कि हमें रूल कुछ के फलों से अपने आप को मामूर करना है। हम जितने भी यहाँ पर बपतिस्मा याफ्ता हैं, जितने भी यहाँ पे रूल कुछ का बपतिस्मा पा चुके हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, हम लोग अभी तक इतनी शिकस्ता लाइफ इसलिए गुजार रहे हैं क्योंकि हमने अपना मुकम्मल कंट्रोल रूल कुछ को नहीं दिया। हकीकत है, ये बात सच है कि हमने मुकम्मल तौर पर अपने इरादे, अपने फैसले, अपनी ख्वाहिशात को पाक रूह के ताबे नहीं किया। हमने अभी तक कंट्रोल रूम में रूल कुछ को नहीं बिठाया, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया
हमने अभी तक ऐसा नहीं किया कि रूल कुछ ही हमारी रहनुमाई करे, वही हमारी ज़िंदगी को लेकर चले। तो आज इन्हें पेंटिकोस्ट है, आज जितनों को रूल कुछ का बपतिस्मा नहीं हुआ, मेरा ईमान है उन्हें आज बपतिस्मा, और जब बपतिस्मा पा चुके हैं, जब बपतिस्मा पा चुके हैं, आज वो रूल कुछ की मामूली का तजुर्बा भी है। क्यों? क्योंकि रूल कुछ हर एक के लिए है, हर एक का। हालेलुया। एक चीज मैं आपको वाज़ह कर दूं, जितने भी हमारी जितने, मुझे पता है मैं और फरहान आप लोगों को विजिट करते हैं, हमारे चर्च के जितने भी खानदान हैं, आप सबके मिसाइल से हम वाकिफ हैं। हम आप सबके मिसाइल से हमें आइडिया है कौन किन मुश्किलात में है, कौन किन हालात में है, कौन किस परेशानी में है। अब हमें इब्लीस ने मुख्तलिफ कहानियों में जकड़ा हुआ है, उसने हमें मुख्तलिफ, और अभी तक उसके जुए बंधनों से, उसके इरादों से, उसकी तासीरों से, उसकी तमाम प्लानिंग से अभी तक हम आज़ाद पता क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अभी हम रूल कुछ के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार। हमारे एक टीचर थे मैथ्स के, एक सच्चा वाक्य उन्होंने बताया। कहते हम जिस गांव में रहते थे वो बहुत बड़ा गांव था, और उस गांव में तकरीबन सब बड़े अमीर लोग थे, और इनमें कास्ट होती है अराई। वो कहते अराई जो जात है वो उनके मुताबिक बड़ी बेस्ट जात है और बड़ी इज्जत वाली जात है। और उस बड़े गांव के साथ एक छोटा सा गांव भी था जो उनके मतलब नौकर चाकरों का गांव था, और वहां पे वो रहते थे। वो कहते एक दिन अराइयों के गांव से एक शख्स रात के वक्त पैदल चलता हुआ छोटे गांव में से गुजर कर कहीं आगे जाना चाह रहा था कि उस छोटे गांव के लोगों ने उसको चोर समझकर उसे पकड़ लिया। जब उसे पकड़ा तो उसको सबने खूब मारा, दिन सुबह चढ़ने तक सब उसे मारते रहे। अब उस शख्स को समझ नहीं आई कि मुझे मार कौन रहा है, कि लोग कौन है। वो बड़ा खौफजदा था, माफी मांगता रहा कि मुझे ना मारे, हुआ क्या मुझे बताएं। लेकिन नहीं, सुबह इसको थाने पकड़वाना और ये करना और वो फलां बड़ी बातें। और हमारे टीचर बताते हैं कि जब सुबह हुई और उन्होंने पहचाना गाँव वालों ने कि ये तो अराइयों का बेटा है, जितने लोगों ने उसको मारा वो उसके पैरों में लेट गए कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो। क्योंकि नहीं पता था ये अराई गांव का है और ये अब हमारे पूरे गांव को मार देंगे और बर्बाद करेंगे और बढ़ सके। मैं आपको बता दूं, इस रात की और तारीकी के अंधेरे में हम इब्लीस से इसलिए मारे खा रहे हैं क्योंकि हमने पाकरू के उजाला में भी अपने आप को पहचाना है। हम अभी तक इसलिए शिकस्ता जिंदगी गुजार रहे हैं, हम इसलिए नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने रूल कुछ की मामूली का तजर्बा नहीं किया है। इब्लीस का आप पर कोई इख्तियार नहीं है, इन दुखों का आप पर कोई इख्तियार नहीं है, इन बीमारियों का आपके जिस्म पर कोई इख्तियार नहीं है, इन लड़ाई झगड़ों का, तफरीकों का, परेशानियों का, इन बिदतों का आपकी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है। करना सिर्फ क्या है, रूल कुछ को अपनी जिंदगी में ले ताकि आपकी जिंदगी में उजाला हो और आप उस हारे हुए इब्लीस को, उस हारे हुए दुश्मन को पहचान सके। और यीशु मसीह ने कहा कि वो क्या करेंगे, उसके सर को कुछ देंगे, आप उसको शिकस्त दे सकेंगे, आप उसको नाकाम कर सकेंगे। काम जब आपको अपनी पहचान होगी, और आपकी पहचान कब होगी, जब आप रूल कुछ से मामूल हो। आज से रूल कुछ को हाँ बोलिए और अपने जिस्म की ख्वाहिशात को ना कीजिए। आज से कह दीजिए कि मैं जिस्म की रहनुमाई में जिंदगी नहीं गुजारूंगा, मुझे अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना, मुझे अपने जिस्म की जरूरियात को पूरा नहीं करना। तो जितनी आपकी कमजोरियां हैं, जितनी चीजें आपको जकड़े हुए हैं, आपकी जिस्म की कमजोरियां बनकर आपको बीमार कर रहे हैं, आपको गुनाह में धकेल रहे हैं, वो सब चीजें आपके पैरों में होंगी, वो सब हालात आपके पैरों में होंगे और आप एक फतहमंद मसीही की जिंदगी गुजार सकेंगे क्योंकि आप रूल कुछ से मामूल हो। आज से रूल कुछ की रहनुमाई को मांग लीजिए। आज से कहिए कि मैं अपनी जिंदगी पाक रूह को देता हूँ। आज मेरे कंट्रोल रूम में कौन बैठेगा? बुलंद आवाज से अपनी जिंदगी के कंट्रोल रूम में आज से कौन बैठेगा? हालेलुया। खुदावंद आज के पाक नाम के सिवा सबको करेंगे। दफा जोरदार तालियां होनी चाहिए खूबसूरत नाम के लिए और वरकत कलाम के लिए। इसी के साथ हम अपने सर में एक दफा झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करके हमारे दरमियान सुलेमान भाई हाफिज़ खुदा की मर्ज़ा पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे।